Let's see the question. Select the correct observation for a 8.21 liter container filled with 2 moles of helium at 300 Kelvin. तो यहाँ पर जो है जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है पी वी इक्वल टू एन आर टी हम यूज़ करेंगे, उसी का यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन बोला इट हैज़ प्रेशर 6 atm। ठीक है, तो 6 atm प्रेशर की फॉर्मूला एन आर टी बाई वी। एन आर टी एन की वैल्यू कितनी दी हुई भाई 2। ठीक है, और प्रेशर एटीएम में निकालना है तो आर की वैल्यू 0.0821, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1/12 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज टी जो है कितनी वैल्यू दी हुई है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन हो गया। वॉल्यूम 8.21 दिया है, इनफैक्ट 8.21 दिया हुआ है तो इसको 0.821 ही लिया जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 8.21। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो 300 मल्टीप्लाई होगा और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू 6 आ जा रही है, 6 atm। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे सही होता दिख गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। इफ़ it is an open rigid container, its pressure increases to 8 atm on heating to 400 Kelvin। ओपन रिजिड कंटेनर होगा तो उसका वॉल्यूम, तो रिजिड का मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, ओपन है तो हमेशा उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर, क्योंकि जितना हीट करोगे एक्सपैंड होके एयर बाहर चली जाएगी। तो ये गलत है, इंक्रीज तो नहीं होगा, 6 का 6 ही रहेगा। इफ़ इट इज़ क्लोज्ड नॉन रिजिड like thin skin balloon, its volume increases to 16.42। क्लोज मीन्स नंबर ऑफ मोल फिक्स हो गए, और क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, व्हेन इट्स क्लोज नॉन रिजिड इट्स वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो ही जाएगा। ठीक है, तो टर्न हीटिंग 600 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर if it is close to this one its volume increases to 0 later on heating। अब बलून को हीट करेंगे तो एक्सपैंड करके उसके अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस जो है प्रेशर बढ़ेगा, बट क्योंकि ये बलून है तो हमेशा बाहर के प्रेशर के बराबर अपना प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और उसके कारण वो एक्सपैंड करेगा, जिससे अंदर जो गैस है उसका प्रेशर ड्रॉप होकर फिर से पुराने के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, अमाउंट गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दूसरी कंडीशन, इसी में प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, एन कांस्टेंट हो गया, तो V1T1 इक्वल टू V2T2, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो बोला इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस टू लिटर ऑन हीटिंग 600, तो V1 दिया हुआ है, तो V2 बाई वी कैन फाइंड आउट राइट डाउन V2/V1 इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, T2/T1, T2 कितना दिया हुआ है 600 कर दिया भाई, T1 कितना था 300 था। ठीक है, और V1 ऊपर जाएगा, V1 कितना है 8.21 लीटर। ठीक है, ये हो गया, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 16.42 लीटर। तो वही वैल्यू दी हुई है, तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। डी देखते हैं। व्हेन कनेक्टेड विद अनदर सिमिलर एम्प्टी कंटेनर एट 150 के while maintaining ओरिजिनल टेनर एट 300 के। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये बोल रहा है कि दो कंटेनर इस तरह से कुछ कंटेन कर दिया। ठीक है, इसको बोल रहा है 300, ये पहले खाली था। ठीक है, और इसको 150। ठीक है, इसमें खाली था तो नंबर ऑफ मोल जो इनिशियल थे वो फाइनल में भी होंगे, कोई चेंज होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल
अभी भी वही एन फाइनल। अगर मान लो आप इनिशियल जो कंडीशन थी इसमें, ये जो बोल रहा है कि इनिशियल क्लोज था और इसमें कुछ नहीं था, इसमें कौन सी गैस ली गई है, हीलियम। इसमें हीलियम गैस है और इसमें वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है, फिर इसको ओपन कर दिया गया इस तरह से। ठीक है, और अभी भी इसका टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन रखा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आपके n थे, तो अभी भी टोटल कितने होंगे, अभी भी टोटल n फाइनल मोल n के ही बराबर होंगे। ठीक है, तो n जो है n1 मान लो इसमें मोल है और इसमें n2 मोल है। डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही जाएगा लेकिन भी टोटल मोल उतना ही है। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें पता है क्या, इसमें देखा जाए और फाइनल प्रेशर में कनेक्टेड, तो प्रेशर दोनों कनेक्टेड है तो इसमें प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, दोनों साइड पे, यहाँ पे प्रेशर सेम, यहाँ पर प्रेशर सेम, तो P P टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू n1 प्लस n2 लिखते हैं हम, तो n की वैल्यू जो इनिशियल मोल था इसमें जो प्रेशर हमारा आ रहा है, प्रेशर क्या था यहाँ पर, P इक्वल टू एन आर टी, इसको हम T लिख लेते हैं। ठीक है, तो T1 तो अभी भी है वही है, तो इसको T2 लिख लेते हैं, इसमें चेंज नहीं हो रहा है, 3R T1 बाई V। ठीक है, और वॉल्यूम की क्या बात कर रहा था, सिमिलर, सिमिलर का मतलब दोनों के वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, V V नेट फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2V। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रेशर जो P फाइनल है। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रेशर था इसको P फाइनल, P फाइनल बराबर लिख सकते हैं, तो P फाइनल R T। ठीक है, P फाइनल, इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स इनफैक्ट हमारे दिए ही हुए हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर अलग 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 2 ही लिखते हैं। ठीक है, n1 पे लगा सकते हैं आप क्या, nRT1/V। n1 पे जो है n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से n की वैल्यू PV/RT। ठीक है, तो इसमें n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PF/V, इसका वॉल्यूम अभी भी V है, बाई RT1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, PF/V/R/T2। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो PF/RT1। ठीक है, PF/RT1, नहीं RT1 नहीं, PF/R और V कॉमन ले लेते हैं, 1/T1 1/T2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अगर प्रेशर हमें निकालना है तो n की वैल्यू अभी भी 2 है, तो PF यहाँ पे लिख सकते हैं nR/V, और ये वैल्यू जो आ रही है आप देख रहे हो T2 इक्वल टू कितना है, T1/½ ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, PF/V/R, ठीक है, T1/½ तो T1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3/T1। T2 की वैल्यू वहाँ पे T1/2 रखेंगे तो 3/T1 हो जाएगा, PF/V/R। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसी के बराबर सेट कर दें इसको, इंटू 3/T1 आ गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, T1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और 3 नीचे आ जाएगा, T1/3 उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जो इनिशियल इसमें प्रेशर था। ठीक है,
तो P इनिशियल बाई 3 हो गया। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन बोल रहा है प्रेशर रिड्यूसेस टू 2/3, तो ये गलत है। ठीक है, तो A एंड C इज द आंसर।